हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो यस, मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हमने नेचर्स ऑफ सोशियोलॉजी को, इस टॉपिक को स्टार्ट तो किया था, बट हमने क्या पढ़ा था, इसकी इंट्रो ही पढ़ी थी। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी कैसे आया, किसकी इसकी क्या क्या ऑब्जेक्शंस आई और कैसे उसको क्लैरिफाई किया गया। बट एक्चुअल जो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं जो कि हाईलाइट नीचे किए गए हैं, ऐसे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये पॉइंट्स लिखने हैं, ना कि ऊपर जो हमने कल पढ़े थे वो वाले पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, तो हम इन पॉइंट से अभी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को, नेचर्स ऑफ सोशियोलॉजी की। इसमें जो हमारा फर्स्ट नेचर है, दैट इज अ सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, नॉट अ नेचुरल वन। सोशियोलॉजी क्या है? एक सोशल साइंस है, इसमें सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, बट नेचुरल वन नहीं है। द सोशल साइंस स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो ऐसी सोशल साइंस है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। मैन इन सोसाइटी, कैसे मैन का बिहेवियर एक सोसाइटी में। सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो एक ह्यूमन बीइंग है उसके पर्सनल्स को ना लेकर उसकी सोसाइटी में कैसी लाइफ है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, तो जो सोसाइटी है वो कैसी उसकी स्ट्रक्चर है। द नेचुरल साइंस इज स्टडी नेचुरल फाइनोमिना। बट जो ऑन द अदर हैंड जो नेचुरल वन होती है ना, नेचुरल साइंस में क्या होता है? नेचुरल फाइनोमिनाज होते हैं, जैसे एनिमेट हो गया, इनएनिमेट हो गया। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोथ साइंसेस इज डिफरेंट। नेचुरल और सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट मैटर है ये दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से, बट द मेथड ऑफ स्टडी इज सेम। बट इसको पढ़ने का जो तरीका है, वो जो मेथड है वो क्या है, एक सेम है। बोथ यूज साइंटिफिक मेथड फॉर स्टडी। इन दोनों में ही हम क्या है, साइंटिफिक मेथड्स से ही पढ़ते हैं, दोनों में ही, नेचुरल में भी और सोशल में भी। ठीक है, सोशियोलॉजी इज अ कैटेगरिकल साइंस, नॉट अ नॉर्मेटिव वन। सोशियोलॉजी क्या है? एक कैटेगोरिकल साइंस है, नॉर्मेटिव नहीं है। सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड ओनली विद द क्वेश्चन व्हाट, हाउ, व्हाई एंड वेयर अबाउट द मैन एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी कैसे कंसर्न्ड है, किसके रिलेटेड है? कंसर्न्ड होता है किसके रिलेटेड है? ओनली विद द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के रिलेटेड ही है। क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, जैसे ये चीज़ कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, अबाउट द मैन, जिसमें मैन के बारे में और सोसाइटी के बारे में पूछे जाएंगे। नॉट व्हाट आउट टू बी, इसमें वन ये नहीं पूछा जाएगा इसका रिजल्ट क्या होगा, आउट टू बी क्या आउटकम आएगी आगे जाके। इट गिव कैटेगरिकल जजमेंट रादर देन नॉर्मेटिव वन। तो ये क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की जजमेंट होती है। कोई पर्टिकुलर इसमें जो जजमेंट का सोल्यूशन आया, जो एंड द रिजल्ट आया, वो नहीं होता है। सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस, नॉट अप्लाइड साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? एक प्योर साइंस है जिसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये अप्लाइड साइंस नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक प्योर साइंस है। प्योर साइंस का मीनिंग क्या है? इसको लाइक थ्योरेटिकल है, इसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, किसी के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, सोशियोलॉजी जस्ट गिव द नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या होती है? नॉलेज देती है हमको, किसके बारे में? प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सोसाइटी में। ठीक है, इट नेवर टेल्स हाउ दिस प्रॉब्लम शुड बी रिमूव्ड। बट ये चीज़ कभी नहीं बताएगी कैसे उसे रिमूव करे, क्या क्या करे ऐसी चीज़ें जिससे वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वट चेंज आर नीडेड इन स्ट्रेटजी, क्या क्या चेंजेस लाएं जिससे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, उसके बारे में ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। एज फिजिक्स डज नॉट अप्लाई द ब्रिज, डू नॉट डज नॉट बिल्ड द ब्रिज, सॉरी। जो फिजिक्स है, अगर हम फिजिक्स पढ़ लें तो हम कोई ब्रिज नहीं बना सकते। ऐसे हमें पता है कि हम ऐसे नहीं फिजिक्स पढ़ लिए, इंजीनियर बन गए और सीधा ब्रिज बना दिया। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, केमिस्ट्री डज नॉट राइट द मेडिसिन ऑफ द पेशेंट। हम केमिस्ट्री पढ़ लिए तो ऐसे नहीं है कि हम मेडिसिन को पेशेंट्स को दे देंगे और राइट कर देंगे। सिमिलरली सोशियोलॉजी डज नॉट मेक द स्ट्रेटजी, बट द नॉलेज कलेक्टेड बाय इट मे बी हेल्पफुल फॉर। बट ये ऐसे सोशियोलॉजी में है, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़कर ऐसे नहीं, प्लस टू तक अभी हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो बट हम मेडिसिन नहीं ना किसको लिख कर दे सकते कि ये मेडिसिन ले लो ऐसे। ठीक है, तो क्योंकि हमें हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है फिजिक्स पे, हम फिजिक्स तो पढ़ी है हमने प्लस टू तक, बट इससे ब्रिज नहीं ना बना सकते। ठीक है, वैसे ही सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी स्ट्रैटर्जी नहीं बना सकती, बट नॉलेज देती है, लाइक एमएलए को, पॉलिटिकल और सुपरवाइजर, टीचर, जो भी सोशल वर्कर, पब्लिक, कंट्री होगी, और फ्यूचर पॉलिसीज कैसे बनाएं उसकी नॉलेज दे सकती है, जो कि किसी कभी कभार हेल्पफुल हो सकती है किसी ना किसी के लिए। फोर्थ है
सोशियोलॉजी इज़ द abstract साइंस नॉट अ कंक्रीट वन। सोशियोलॉजी क्या है, एक abstract साइंस है, कंक्रीट नहीं है। द मैटर ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इन ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप विच कैन नॉट बी सीन। तो जो सोशियोलॉजी है उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं, बट उसे उसके देखते नहीं है कैसे है। वी कैन जस्ट फील, उसे हम फील कर सकते हैं, हमारा किसी के साथ कैसा रिलेशन है, फील कर सकते हैं एंड ऑब्जर्व इट विद आवर एक्सपीरियंस। जैसा हमें एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दस इट्स एन अब्स्ट्रैक्ट साइंस, इसीलिए ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, नॉट कंक्रीट वन। ठीक है, देन इट जर्नलाइजिंग साइंस नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग साइंस। ये क्या है, एक जर्नलाइजिंग साइंस है, पर्टिकुलराइजिंग साइंस नहीं है। सोशियोलॉजी हैज़ इंटरेस्ट इन सोसाइटी। सोशियोलॉजी का इंटरेस्ट जैसे कि हमें पता है सोसाइटी में होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स में होता है, ग्रुप्स में, कल्चर, लॉज, कस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड सोशल सिस्टम में। इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर वॉर लाइक हिस्ट्री। हिस्ट्री के जैसे इसका इंटरेस्ट वॉर में नहीं होता। इट डज नॉट स्टडी व्हेन, वेयर एंड वाई। इसमें हम ये नहीं पढ़ते जैसे हम वॉर में पढ़ते हैं ना, वॉर कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, वो सारे वैसे नहीं यहाँ पर पढ़ते हम। ठीक है, ये सोसाइटी के बारे में, रिलेशनशिप्स के, ग्रुप, कल्चर, लॉज, कस्टम, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेपोलियन एंड हिटलर फॉट अ वॉर। जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि नेपोलियन एंड हिटलर ने एक वॉर हुई उनके बीच, बट इट इज़ इंटरेस्टेड इन रेवोल्यूशन एज अ रिकरेंट सोशल फाइनोमिना था। ये क्या होगी, एक जनरलाइजिंग साइंस है, पर्टिकुलराइजिंग नहीं है। सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस नॉट अ स्पेशल साइंस। सोशियोलॉजी फिर से एक जनरल साइंस है, स्पेशल साइंस नहीं है। द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज जनरल। पी ए सरकिन एंड पैरिस्टेड हैव गिवन अ पैराडिगम एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट द सिंथेसाइजिंग नेचर। कैसे नेचर सिंथेसाइज होता है उसके बारे में उन्होंने पूरा स्टडी किया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये हम आगे नेक्स्ट पेज में, इन ऑल द अबव डिसिप्लिन, जैसे ऊपर लिखे हैं डिसिप्लिन, ऑल वी हैव ए बी एंड सी इन देयर मैटर ऑफ स्टडी, है ना। उन्होंने मैटर ऑफ स्टडी लिया है, ए और बी और सी ने डिवाइड किया है। दीज आर द सोशल फैक्टर और सोशल कॉमन फैक्टर। यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर है, ये क्या है, स्पेशल फैक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को हम सोशल फैक्टर भी बोल सकते हैं, सोशल होना, कॉमन होना, दैट आर, है ना। इट इज़ अ क्लियर दैट सोशियोलॉजी हैज़ टू स्टडी द मैटर ऑफ सोशल साइंस। तो ये इससे क्लियर है कि सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी करती है मैटर ऑफ सोशल साइंस एंड इट्स अ जनरल साइंस नॉट अ स्पेशल लाइक पॉलिटिकल इकोनॉमिक। स्पेशल नहीं, किसी पर्टिकुलर को, लाइक पॉलिटिकल को ही हमने इसमें स्टडी करना है, या फिर इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है, एथिक्स को स्टडी करना है, साइकोलॉजी को स्टडी, पर्टिकुलर नहीं। हम ये एक जनरल साइंस है जिसमें सभी इन्वॉल्व है। जैसे कि यहाँ पर है इकोनॉमी, एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें ए बी सी सभी स्टडी करने हैं। पॉलिटिकल में भी ए बी सी, साइकोलॉजिकल में, एथिक्स में, ये क्या है, सोशल फैक्टर जिसमें ये तो स्टडी करना ही होगा। बट मैटर ऑफ स्टडी में जैसे डिफरेंट स्पेशल फैक्टर जो कि इसकी स्पेशलिटी को बताते हैं, वो करते हैं स्टडी। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वन नेचर रह गया, दैट इज़ द सोशियोलॉजी इज रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। तो ठीक है, सोशियोलॉजी एज एम्पिरिकल साइंस, सोशियोलॉजिस्ट कलेक्ट फैक्ट्स। तो एम्पेरिकल साइंस में क्या है, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स को। फैक्ट्स क्या हैं, जो ट्रूली बिलीव किए जाते हैं। एंड एज अ रैशनल ही कोऑर्डिनेट्स एंड अरेंज देम। देन वो कोऑर्डिनेट करते हैं एंड उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिस्ट गेन द नॉलेज थ्रू द साइंटिफिक मेथड। सोशियोलॉजी में जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो गेन करते हैं नॉलेज साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके। दिस इज द साइंस एंड नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो जो नॉलेज रहती है वो ह्यूमन के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रहती है, एम्पिरिकली रहती है, एंड लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, लॉजिकली रहती है। ठीक है, यही था आज की वीडियो के लिए, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसकी रिक्वेस्ट आ रही तो इसीलिए मैंने ये पढ़ाया है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, क्या क्या स्कोप है। ठीक है, ये जो टॉपिक है 1 बाय 1 मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो आपको डेफिनेटली वॉच करने होंगे एंड बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और मिलते हैं हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। एंड टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय बच्चों।